जय हिंद। आप सभी के लिए लाए हैं स्पेशल गणित अवधारणा अनुक्रम। इनको अगर कर लेते हैं तो आपको 1 नंबर कंफर्म आता है, इससे बनता ही बनता है। बशर्ते आपको समझना है कि आखिर में पूछ क्या रहा है, ये है क्या। तो सीटेट के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, विशेषतर मैथ के लिए है, क्योंकि और ये जो दोनों अनुक्रम है, एक ये अभाज्यप्रमेय और ELPS और दूसरा है कि आधा चतुर्थांश, इस तरह के लिए अनुक्रम EPLS। ये क्या है, इस चीज़ को हम आपको बताएंगे। जब आप समझ लेंगे ये दोनों का तो आपको 1 नंबर कंफर्म हो जाएगा मैथ में। या इसे प्रश्न घुमा फिरा कर बनता ही बनता है, बशर्ते इसको समझना है। इतना बेहतर से समझा देंगे कि आप गलत नहीं कर सकते। तो चलिए देखते हैं आखिर में है क्या। तो चलिए आपको यहाँ से स्टार्ट करते हैं कि आखिर में है क्या। तो देख सकते हैं कि गणित अवधारणा, जब कॉन्सेप्ट गणित का विकास, जब हम कॉन्सेप्ट कैसे डेवलपमेंट करते हैं तो उसका सामान्य अनुक्रम, जनरल जो ऑर्डर है वो क्या है, तो वो है अभाज्यप्रमेय। फुल फॉर्म क्या है, अभाज्यप्रमेय। अगर इंग्लिश में कहेंगे तो ELPS, इलिप्सस कहा जाता है। तो अ का अर्थ होता है अनुभव प्रदान करना, भा का अर्थ होता है भाषा के माध्यम से समझाना, ची का मतलब होता है चित्र बनाना, प से प्रतीकात्मक प्रतिनिधित्व, मतलब का नाम है। जब भी हम किसी भी ऑर्डर बेस यानी कॉन्सेप्ट हम बनाते हैं मैथ का, तो बच्चों को कैसे हम डेवलप करेंगे उसमें, तो सबसे पहले होता है कि उसको अनुभव दीजिए, माने एक्सपीरियंस वाले चीज़, जैसे मूर्तता चीज़ दिखाइए। उसके बाद भाषा का हम प्रयोग करें, फिर चित्रों का उपयोग करें, फिर हम सिंबल्स का उपयोग करें, जैसे 1+2 जोड़े, इस तरह का हम सिंबल का हम उपयोग करेंगे। इतना आपको समझ में आया है कि नहीं आया है, सो कंफर्म नहीं, लेकिन चलिए आपको आगे समझ में आएगा, धीरे धीरे आपको पूरे क्लियर हो जाएगा। तो चलिए देखिए, ई का अर्थ होता है एक्सपीरियंसेज, एल का अर्थ है लैंग्वेज, पी का अर्थ है पिक्चर, ये है सिंबल। ये क्रम पूछता है, हमेशा क्रम पूछता है कि सामान्य क्या है। और दूसरा क्रम पूछता है आपको ये कि कहेगा कि आधा, चतुर्थांश, 1/3, एक माने आधा, 1/3, 1/5 हिस्सा, एटसेट्रा। इस तरह से अगर पूछता है तो इसका क्रम क्या होता है, इसका क्रम होता है अ ची भा प्र, माने EPLS, माने अ का अनुभव, तो उसमें भी है क्रम, इसमें भी क्रम है। लेकिन यहाँ भाषा उसमें सेकेंड में था, यहाँ थर्ड में आ गया। मैंने ची का पहले तो चित्र, पिक्चर का, भा का भाषा लैंग्वेज का, और प का प्रतीक का। जब हम उसको आधा चतुर्थांश के हम ज्ञान देंगे मैथ में, कॉन्सेप्ट इसके बारे में देंगे, तो सबसे पहले अनुभव कंक्रीट चीज़ों से परिचित कराएंगे, फिर हम चित्रों के द्वारा उस बच्चों को समझाने की कोशिश करेंगे, फिर अपने भाषाओं के माध्यम समझाएंगे, फिर सिंबल का उपयोग करेंगे। सिंबल का मतलब समझ ही रहे कि 1+2 इस तरह से हम जोड़ेंगे या कुछ भी करेंगे, तो ये सिंबल्स है ना, माने सिंबल्स है। तो चलिए यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा कि आखिर में है क्या। चलिए प्रश्न के माध्यम से आप समझ आएंगे, आसानी से समझ जाएंगे। थोड़ा आप इसको अवलोकन कर लीजिए कि इसमें क्या चल रहा है। तो अभाज्यप्रमेय चल रहा है, अनुभव भाषा के माध्यम से चित्र बनाना, प्रतीकात्मक, इन प्रतीक का उपयोग करना। और आगे चलते हैं, प्रश्न देखिए, यहाँ से प्रश्न सब क्लियर हो जाए, क्योंकि ये सीटेट के ऑफिशियल क्वेश्चन है और आंसर भी ऑफिशियल ही है। तो पहला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न आप इंग्लिश हिंदी दोनों में देख सकते हैं कि प्रारंभिक कक्षा में गणितीय अवधारणाओं के विकास में निम्नलिखित निर्देशों का अनुक्रम क्या है ना। पूछा ना, सीक्वेंस ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रक्शन शुड बी फॉलो द डेवलपमेंट ऑफ मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट ऑफ एलिमेंट्री क्लासेज, मैंने प्राइमरी स्तर के लिए। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको बताए थे ना, अनुभव प्रदान करना। क्या करना है, प्रोवाइडिंग एक्सपीरियंसेज, ये दोनों में है। फिर हम करेंगे भाषा के माध्यम से समझाना, मतलब ये फर्स्ट पे ये होगा और फोर्थ पे ये। फिर हम प्रयोग करेंगे चित्र का, है कि नहीं है। अंत में कर देंगे सिंबल का, देख सकते सिंबॉलिक का। तब तो क्रम क्या हो गया, तो क्रम ये आपका हो गया 1, ये हो गया 2, इसमें ये हो गया 3 और ये हो गया 4। तब देखिए कि पहले 3 4 किस में है, तो 3 4 आपको 2 में है, 3 4 फिर 1 तो आपका राइट आंसर ये हो जाएगा, है कि नहीं है। तो आपको ये देख सकते हैं कि ये सामान्य क्रम होता है, मतलब कभी भी हम अभाज्यप्रमेय इसको कहते हैं, गणित का कोई भी कॉन्सेप्ट सिखाएंगे तो इस तरह से बच्चों को हम जोड़ के सिखाएंगे। मैंने कंक्रीट चीज़ को पहले उपस्थित करेंगे, फिर हम एक्सप्लेनिंग थ्रू लैंग्वेज का उपयोग करेंगे, है कि नहीं है। फिर ड्राइंग, पिक्चर, फिर यूजिंग सिंबल्स, ये है, ये कन्फर्म है। आप सीटेट के ऑफिशियल पे जाके देख सकते हैं, फाइनल आंसर के में दिया हुआ है। कन्फ्यूज होने वाली बात नहीं है। हम कन्फ्यूज के लिए जो आपका डाउट था, जो समंजस में था, किस तरह दिक्कत है, इसलिए हम इस प्रश्न को लाए हैं कि आपको बार बार इस प्रश्नों से दिक्कत समझने में ना हो। अब देखिए कक्षा 3 में चतुर्थांश की संकल्पना समझाने के लिए देख सकते हैं, मैथे का है ये 1/4 संकल्पना समझाने के लिए अध्यापक को कौन सा उचित क्रम, है ना, अनुक्रम का उपयोग करना चाहिए। तो देखिए सबसे पहले तो आपको पता होगा कि जो कंक्रीट चीज़ है, ठोस पदार्थ के लेकर उसे चतुर्थांश में बांटना, तो ये क्या है, कंक्रीट के रूप में हम करेंगे, प्रोवाइडिंग कंक्रीट मटेरियल एंड डिवाइडेड इनटू क्वार्टर्स, है ना।
तो बी आपको सबसे पहले होगा, क्या होगा, बी आपको क्रम में सबसे ऊपर होगा। अब फिर करा इसमें क्या हम बताए थे, एक बार चित्र का उपयोग करना है कि नहीं, दूसरा में चित्र का उपयोग करना है, तो सी हो जाएगा, है कि नहीं, सी दूसरा पे हो जाएगा। और अंत में है प्रतीक का, तो इसमें तो एक नहीं दिया भाषा वाला, तो चलिए इसके अनुसार आपको कौन मिल गया, तो बी सी ए, तो बी सी ए इसमें आपको हो जाएगा। पहले आपको देख सकते हैं कि कंक्रीट चीज़ों को आपको उसको एक्सपीरियंस से जोड़ना है, फिर उसको इसमें है चतुर्थांश वाले में, उसमें था भाषा का उपयोग, इसमें डायरेक्ट है कि आपको चित्रों का प्रयोग, और चौथा पे चतुर्थ माने ये संकेत का प्रतीक का प्रयोग। अगला प्रश्न देखिए, इसे समझ आएंगे और स्पष्टता इस प्रश्न में क्या कह रहा है। इस प्रश्न को अब देखिए, कक्षा 3 के विद्यार्थियों की आधे, वहाँ 1/4 था, इसमें आधे की संकल्पना परिचय देने के लिए शिक्षक को निम्नलिखित में क्रियाकलाप को योजना बनाना चाहिए। तो सबसे पहले आपको बता दिए कि बहुत सारे मूर्त पदार्थों को आधे में विभाजित करना है कि नहीं, जैसे कि एक सेब को 2 हिस्सा में बांट देना, इसी तरह का। फिर उसको हमको क्या करना है, आधे या उसके लिए तो आपको करना था उसका चित्र का उपयोग करना था। किसका उपयोग, चित्र दिखाना है जिसमें आधा प्रदर्शित किया गया है, तो इसका उपयोग करेंगे। फिर हम करेंगे कहानी या शब्दों का अपने भाषा का उपयोग करेंगे, फिर चिन्हों का सिंबल्स का उपयोग करेंगे। तो सबसे पहले आपको एक आ गया, तीसरा एक ये है, सेकेंड ये है, और थर्ड ये आपका ये है, और फोर्थ ये है। तो देखेंगे कि 3 1 3 किसमें 3 1 4 2, ये फर्स्ट ही इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो आपको इसको समझना होगा कि आधे के लिए जब भी प्रयोग करने के लिए कहेगा तो आपको बता दिए कि कौन सा उपयोग करना है, वो पूर्णतः हो जाएगा। एक बार और देख लीजिए कि देख सकते हैं कि जब इसमें जब आधे चतुर्थांश हिस्से की संकल्पना डेवलप करना होगा तो इसका हम उपयोग करेंगे, पहले एक्सपीरियंस का, फिर पिक्चर का, फिर लैंग्वेज का, सिंबल्स का। अगर हमको सामान्य पूछे तो हमको इसका उपयोग करना है, पहले अनुभव का, फिर भाषा का, फिर चित्र का, और फिर प्रतीक का, मतलब एक्सपीरियंस, लैंग्वेज, पिक्चर, इस तरह से जब आप सामान्य का उपयोग करेंगे तब, जब हमको आधा तक पूछे तो इस तरह का हम उपयोग करेंगे। प्रश्न को भी समझ लिए हैं, तो इस उम्मीद के साथ बहुत पसंद वीडियो बहुत हेल्पफुल होगा और 1 नंबर कन्फर्म है कि हो गया होगा। जैसे साथियों, वंदे मातरम, थैंक यू।